नमस्कार दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। एक उम्रदराज औरत, एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मियों के दिन बस में सवार हुई, पैरों के दर्द से बेहाल, लेकिन बस में सीट न देखकर जैसे तैसे खड़ी हो गई। कुछ दूरी ही तय की थी बस में कि एक उम्रदराज औरत ने बड़े सम्मानपूर्वक आवाज़ दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाएं। कहते हुए उसे अपनी सीट पर बिठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी सच में। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी, मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, को सीट पर बैठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े आदमी को बिठा दिया जो अभी अभी बस में चढ़ा था। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रहे, खुद नहीं बैठे, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कुछ दान कर सकूं, तो मैं क्या करती हूँ, कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है ना, तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूँ ना बाहर बेंच पर, तो ये पंछी चिड़िया पास आके बैठ जाते हैं, रोटी डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। जब वो खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देख मेरा पेट भर जाता है। पैसा रुपया ना सही सोचती है, दुआएं तो मिल ही जाती है ना मुफ्त में, फायदा ही है ना, हमें लेकर भी क्या जाना यहाँ से। शिक्षिका अवाक रह गई। ये कनपट सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी उसे, अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना लें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। सदैव प्रसन्न रहे, जो प्राप्त है पर्याप्त है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी के लिए अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।